हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर शर्मा और दीक्षा एकेडमी मुंद्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का फिर से स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी का 12th चैप्टर कर रहे हैं। ठीक है, क्लास 7th का है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर का क्या मतलब होता है भाई? इंटीरियर का मतलब होता है अंदर। क्या? अंदर। अंदर किसके? ऑफ द अर्थ, धरती के अंदर। तो धरती के अंदर जो जो चीजें होंगी हम उनके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि भाई धरती के अंदर ऐसा क्या होता है और इसकी क्या जरूरत है हमें पढ़ने के लिए। ठीक है, तो बेसिक बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें हम डिटेल से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स में क्या बोल रहा है? द लर्नर्स आइडेंटिफाई मेजर लेयर ऑफ अर्थ इंटीरियर एंड रॉक टाइप्स। अब आइडेंटिफाई करना है हमें मेजर लेयर। लेयर का क्या मतलब होता है? देखो, किसी भी चीज के ऊपर कोई परत जमी होती है उसको हम लेयर बोलते हैं। जैसे ये एक गोला हो गया, इस गोले के ऊपर एक परत है, फिर ऊपर से वापस से दूसरी परत है, तो ये लेयर्स हो गई। ठीक है, तो जो लेयर्स होती है ना, इंटीरियर एंड रॉक टाइप्स, और किस तरह के पत्थर जो हैं उसके आसपास हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिकॉल में बोल रहा है यू कैन अंडरस्टैंड द लेयर ऑफ द अर्थ थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट। तो बोल रहा है कि आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और एक्सपेरिमेंट करके आप समझा सकते हो या समझ सकते हो। ठीक है, अंडरस्टैंड द लेयर ऑफ द अर्थ थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट यू विल नीड अ हार्ड बॉइल्ड एग। एक उबला हुआ अंडा ले लो। ठीक है, एक अंडा ले लिया, उबला हुआ है, और इसको कट कर दिया। कट कर दिया तो फिर ये ऐसा दिखेगा कुछ। ये कोयल होता है येलो कलर की। ठीक है, और ये वाइट कलर का होता है, यॉर्क भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये वाइट कलर का होता है और ये बीच का होता है जो ये येलो कलर का होता है। ठीक है, इस तरह का होता है अंडा। ए प्लास्टिक नाइफ एंड अ प्लेट, कीप द एग ऑन योर प्लेट। बोल रहा है अंडे को आप अपनी प्लेट में रखो। द शेल ऑफ द एग रिप्रेजेंट द क्रस्ट, ब्रेक इट बाई टैपिंग लाइटली ऑन ऑल साइड्स। यू कैन सी द इनर वाइट पार्ट ऑफ द एग्स विच इज द मेंटल। ठीक है, अब जो वाइट पार्ट है ना उसको मेंटल बोलते हैं। द इनर मोस्ट येलो पार्ट प्रेजेंट द कोर, और जो इनर मोस्ट येलो पार्ट होता है उसको कोर बोलते हैं। तो ये क्या कहना चाहता है? देखो, ये जो अर्थ है ना, अगर अर्थ को हम काटते हैं तो ये तो मेंटल है और ये कोर है, अंदर का हिस्सा। ठीक है, इस तरीके से निकलता है। तो 3 लेयर हो गई। देखो, एक तो ऊपर हो गई बहुत, ये हो गई, ये पहाड़ वाड़ है, कहीं पे छोटी है कहीं पे ऊंची है, ऐसी उबड़ खाबड़ ये है हमारी धरती। ठीक है, दिख रहा है जैसे गोल दिखाते हैं ना, हमारे को ऐसी होती नहीं है, थोड़ी उबड़ खाबड़ ऐसे ऐसे होती है। तो our knowledge about the interior of the earth is based on the evidence from deep mine operations, volcanic eruptions, earthquake wave etc. अब बोल रहे हैं जो हमारी नॉलेज है ना, वो नॉलेज किसके बेस पे है? ऐसा नहीं है कि हमने धरती को पूरी को स्कैन कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो हमारी नॉलेज है ना वो किस बेस पे? वो एविडेंस है डीप माइन ऑपरेशंस, मतलब गहरे माइनिंग के ऑपरेशंस, मतलब जमीन में से कुछ निकाल रहे हैं हम बार बार। वोल्केनोज को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, वोल्केनो जब फटते हैं तो उनमें से क्या क्या निकलता है, तो अर्थ के अंदर क्या क्या होगा और किस वजह से वोल्केनो फटे होंगे, अर्थ को एक जो भूकंप आते हैं उनकी। तो इन सारी चीज़ों की स्टडी से हम अर्थ के बारे में थोड़ा बहुत जान पाते हैं। तो यही सारी चीज है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अर्थ का बोल रहा है स्ट्रक्चर, अर्थ का स्ट्रक्चर के बारे में बोल रहा है। द कॉन्सेंट्रिक लेयर ऑफ द अर्थ, अर्थ की जो कॉन्सेंट्रिक लेयर है, आर द क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो वो क्या क्या है? एक तो क्रस्ट है, एक मेंटल और एक कोर है। तो 3 लेयर्स बता दी। ठीक है, तो देखो ये ऊपर की लेयर जो है इसको हम क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, और फिर बीच की जो है मेंटल, और उसके बिल्कुल डीप की अंदर की कोर हो गई। तो क्रस्ट के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले क्रस्ट क्या होती है? द टॉप मोस्ट लेयर, जो सबसे ऊपर की लेयर होती है ऑफ द अर्थ, अर्थ की, इज कॉल्ड द क्रस्ट, उसको हम क्रस्ट बोलते हैं। जो ये बाहर की दिखा रखी है ना, देखो ये एटमोस्फेयर लिखा हुआ है। एटमोस्फेयर के लिए देखो दो, ये ऐसे मान लो, ये चारों तरफ, ये थोड़ा मेरे से गोल नहीं बना, ये बिल्कुल गोल ही होता है लगभग। एटमोस्फेयर की फिक्स डिस्टेंस होती है लगभग अर्थ से। ठीक है, यहाँ पे भी ये ऐसे। तो ये एटमोस्फेयर हो गया। एटमोस्फेयर अर्थ के ऊपर होता है। तो बोल रहा है इट इज़ अ वेरी थिन, ये बहुत पतली लेयर होती है। जो देखो ये क्रस्ट की लेयर है ना, ये वाली ये बहुत पतली होती है, ऐसा बोल रहा है। ये क्या है? बड़ी थिन लेयर है, ये इतनी सी होती है। ठीक है, यहाँ पे दिखा रखी। इट इज़ अ थिन लेयर, इट्स एवरेज थिकनेस, बोल रहा है इसकी एवरेज थिकनेस कितनी होती है? 8 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक हो सकती है। कहीं कहीं पे तो 8 किलोमीटर तक होती है और कहीं पे ज़्यादा गहरी हो तो 50 किलोमीटर तक हो सकती है। इट इज़ मच थिकर अंडर द कंटिनेंट, और ये काफ़ी थिक होती है अंडर द कंटिनेंट, कंटिनेंट के अंदर, देन अंडर द ओशियन, समुंदर की बजाय। 2 डिस्टिंक्ट लेयर फ्रॉम द क्रस्ट, क्रस्ट के अंदर भी फिर 2 अलग अलग लेयर्स होती हैं।
जिनको अलग अलग नाम दिया जाता है। अपर क्रस्ट जो होती है उसको सेल, और लोअर क्रस्ट जो होती है उसको सीमा या SIMA, जो भी आप बोलो, ये दो नाम हो जाते हैं। ठीक है, ये रहा सीमा। अब सेल तो जो होती है ना, उसका मेनली कंपोज्ड वो किससे बनी होती है? मिनरल से। जिस मिनरल्स के अंदर क्या होता है, एक तो सिलिका और एक एल्यूमिनियम, यानी दो लेयर हो गई। किसकी लेयर हो गई? अर्थ है, अर्थ की जो बिल्कुल ऊपर वाली परत है, उस परत की दो हिस्सों में बांट दिया। एक तो ये सीमा, साइमा या सीमा, जो भी आप बोलो, तो SI से तो सिलिका और MA से एल्यूमिनियम। ठीक है, सीमा इज द लोअर पार्ट ऑफ द क्रस्ट, और जो सीमा है वो लोअर पार्ट है क्रस्ट का, जिसके अंदर मिनरल्स होते हैं, एक तो सिलिका और एक मैग्नीशियम। तो दो हो गए, एक तो साइला और एक सेल। देखो सेला, तो सेला में तो क्या हो गया, एक तो सिलिका हो गया और एक एल्यूमिनियम हो गया, और एक सीमा हो गया। सीमा में क्या हो गया? सिलिका और मैग्नीशियम, दो चीजें हो गई। तो दिस लेयर फॉर्म दिस वेरी थिन एंड फ्रेजाइल्ड ओशियन फ्लोर। तो ये समुद्र के और आसपास की मतलब जो लेयर्स होती हैं, उस लेयर को, मतलब जो ऊपर की लेयर होती है उसको बोलते हैं। ठीक है, फिर आती है मेंटल। उसके बाद जो दूसरी लेयर है मेंटल, हमने देखी थी। ठीक है ना, ये बीच में मेंटल, ये वाली। ठीक है, ये अच्छे से समझ में आ रही है, ये यहाँ से यहाँ तक है। ये जो लेयर होती है ये फिर कौन सी होगी हमारी? मेंटल। द लेयर जस्ट बिलो द क्रस्ट इज कॉल्ड द मेंटल, आल्सो नोन एज मेसोस्फीयर। इसे मेसोस्फीयर भी कहते हैं। ठीक है, दिस मेंटल इज द स्टोर हाउस ऑफ मैग्मा, और ये मैग्मा का क्या है? स्टोर हाउस बोला जाता है। ठीक है, मेसोस्फीयर भी बोलते हैं, और इसे किसका वो बोलते हैं? स्टोर हाउस मैग्मा का। द मोल्टन रॉक, पिघले हुए पत्थर, अंडर द सरफेस, सरफेस के अंडर, ऑफ द अर्थ, धरती के अंदर पिघले हुए पत्थर भी बहुत सारे हैं। ठीक है, द थिकनेस ऑफ दिस लेयर इज 2900 किलोमीटर, और इसकी थिकनेस कितनी है? 2900 किलोमीटर, बिटवीन द क्रस्ट एंड द कोर, क्रस्ट और कोर के बीच में। देखो ऊपर वाली क्रस्ट थी उसकी कितनी थी? 8 से लेकर 50 तक, 8 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक हो सकती है। और फिर इसकी कितनी है? लगभग 2900। ये कोई फिक्स नहीं है, किसी ने मेजर नहीं की है, लेकिन साइंटिस्टों का अनुमान है कि 2900 किलोमीटर तक मेंटल की परत है। फिर उसके बाद आ जाती है हमारी कोर। क्या आ जाती है? कोर। दिस इज अ सेंटर ऑफ द अर्थ, ये बिल्कुल अर्थ का सेंटर है, आल्सो नोन एज द बेरास्फीयर, इसे बेरास्फीयर भी बोलते हैं। ठीक है, देखो मेंटल की जो थी उसको मोजोस्फीयर, कोर की जो इसको बेरास्फीयर, और जो पहले वाली थी बिल्कुल ऊपर वाली क्रस्ट वाली, ठीक है, क्रस्ट वाली के अंदर एटमोस्फीयर भी आ जाएगा, और लिथोस्फीयर भी आएगा, और हाइड्रोस्फीयर भी आएगा, 3-4 स्फीयर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये समझते जाएंगे। अभी कोर को पढ़ते हैं। तो कोर जो है वो मेड बनी हुई है किससे? निकल से। निकल आपने देखो पहले जो साइकिल आती थी ना, मतलब जिसके हैंडल थोड़े गोल गोल मुड़े हुए होते थे आगे से, तो उस साइकिल का हैंडल निकल का बना हुआ था। ठीक है, तो Ni निकल, और आयरन, Fe फॉर्मूला होता है, फेरियम बोलते हैं इसको, और ये आयरन का फॉर्मूला आता है, मतलब लोहा। तो लोहा और निकल से बनी हुई है, एंड इट्स देयरफॉर रेफर टू इट नाइफ, इसलिए इसको नाइफ ही भी बोलते हैं। ठीक है, निकल और फेरियम। द कोर हैज हाई टेम्परेचर, और कोर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, एंड प्रेशर, और यहाँ पे क्या होता है? प्रेशर भी होता है बहुत ज्यादा। रिसेंट फाइंडिंग, फिलहाल बोल रहे हैं कि ढूंढा गया है, क्या ढूंढा गया है? शो दैट द इनर कोर इज सॉलिड, जो अंदर की कोर है वो तो सॉलिड है, एंड आउटर कोर इज लिक्विड, और जो बाहर की कोर है वो क्या है? लिक्विड है। तो ऐसा ढूंढा गया है भाई, इनर और आउटर कोर को। द कोर सेक्शन शोज द लेयर ऑफ द अर्थ, और कोर सेक्शन है ना वो दिखा रहा है किसको? लेयर्स ऑफ द अर्थ, अर्थ की लेयर्स को। तो ये सारी चीजें आती हैं। फिर ये देखो थोड़ा थोड़ा बता रखा है यहाँ पे, आप देखो तो आप कोर अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये लेयर दिखा दी साइला, ठीक है ना, जिसमें क्या था? सिलिका और एल्यूमिनियम। ये साइमा, जिसमें सिलिका और मैग्नीशियम। ये अर्थ की क्रस्ट है, और ये किसमें आती है? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर यानी मट्टी वाली जो होती है उसमें। फिर ओशियंस जो होते हैं, समुद्र जो होते हैं, वो हाइड्रोस्फीयर में आ जाते हैं, और फिर जो ऊपर हवा होती है वो एटमोस्फीयर में आ जाती है। तीनों हो गए, एटमोस्फीयर हो गया, अर्थ क्रस्ट का लिथोस्फीयर हो गया, हाइड्रोस्फीयर हो गया। ठीक है, और अंदर के कौन कौन से थे? जो कोर में थे बिल्कुल अंदर, वो बेरास्फीयर, और फिर मेंटल में जो था वो मोजोस्फीयर। मोजोस्फीयर और बेरास्फीयर भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, बेरास्फीयर तो यहाँ पे है कोर में इसमें, और मेंटल में क्या था? मोजोस्फीयर। क्या था? मोजोस्फीयर। तो ये सारी चीज आ गई। ये देखो और अच्छे से दिखा दिया। ये यहाँ पे सेमी सॉलिड मेंटल्स, ठीक है, सॉलिड है लेकिन कम है। फिर ये लिक्विड कोर होता है बिल्कुल, मतलब पानी के तरह सा होता है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई होता है। फिर सॉलिड कोर अंदर फिर स्टार्ट हो जाता है। ये दिखा रखा है कि कोर यहाँ से यहाँ तक है, मतलब मेंटल के अंदर भी और कोर के अंदर भी है।
फिर ये डिस्टेंस दिखा रखी कि भाई मैक्सिमम 50 किलोमीटर तक है, फिर 2850 किलोमीटर तक है, क्योंकि 50 ये माइनस कर दी ना, टोटल हमने 2900 पढ़ा था, 2900 में से 50 ऊपर की माइनस कर देंगे क्योंकि वो ऊपर से गिनेंगे उसको, ठीक है। फिर उसके अंदर आगे की जो कोर है वो कितनी है, 3480 किलोमीटर, यानी 3480 किलोमीटर। ये अर्थ का स्ट्रक्चर है, बेसिक सा स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। इसमें फिर बोल रहा है रॉक्स एंड मिनरल्स, क्या क्या भरे पड़े हैं, रॉक्स और मिनरल्स। ऑल सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट इंक्लूडिंग सैंड, क्ले एटसेट्रा आर टर्म्ड एज रॉक, ठीक है। अब जो भी क्या बोल रहा है सॉलिड पार्ट है किसके अंदर, अर्थ के अंदर, जितना भी क्या है सॉलिड पार्ट है अर्थ के अंदर, वो किस किस की फॉर्म में, इन अलग अलग चीज़ों की फॉर्म में, किन किन की फॉर्म में, सैंड है, क्ले है, ठीक है, और क्रस्ट, अर्थ की क्रस्ट है, ये सारे रॉक्स में आ जाते हैं। तो रॉक्स आर जनरली, जो पत्थर हैं उनको जनरली कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन सब्सटेंस कॉल्ड अ मिनरल, वो बने हुए हैं दो से ज़्यादा मतलब एक से ज़्यादा मिनरल्स सब्सटेंस से, जिन्हें मिनरल्स कहा जाता है। मिनरल्स क्या है, ये बोलता है एक नेचुरल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का देखो, ऑर्गेनिक क्या होता है जो इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल ना हो, और इनऑर्गेनिक जो थोड़ा हार्मफुल हो या नुकसान करता हो। तो इनऑर्गेनिक नेचुरल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। विच कंटेन वन और मोर एलिमेंट्स, जिसमें एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हो, विच हैव डेफिनेटली फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती है, ठीक है। ये बोल रहा है कि कोई भी दो ओरेज का नाम बताओ। ओरे होती है खान, खान का क्या मतलब होता है, जहाँ से जैसे कोयला निकाल रहे हैं तो कोयले की खान हो गई, फिर हीरा निकाल रहे हैं तो हीरे की खान हो गई, फिर और कुछ निकाल रहे हैं तो उसकी खान हो गई। ऐसे ही हर चीज़ की खान होती है, मतलब हर चीज़ का मतलब जो ज़मीन में पाई जाती है, जैसे एल्यूमिनियम की, बॉक्साइट की, ऐसे इनकी खान होती हैं, उन्हीं में से ये निकाले जाते हैं। तो दो खानों के नाम ढूंढो, इंटरनेट से आप नाम ढूंढ सकते हो आराम से, और उन दोनों के नाम लिखो। गिव टू यूज़ ऑफ एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम का क्या यूज़ होता है। एक तो देखो मैं बता देता हूँ आपको, घर में बर्तन होते हैं एल्यूमिनियम के, कढ़ाई हो गई, या गर्म पानी करने के बर्तन हो गए, या और मतलब भगोना हो गया, या टोपिया भी जिसको आप बोलते हो। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो क्या होती हैं, एल्यूमिनियम की होती हैं। और कोई एक आप और बताना है, ठीक है। फिर आ गया इग्निशियस रॉक, अब पत्थरों के बारे में आ गया। इग्निशियस रॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोल रहा है द रॉक दैट फॉर्म ड्यू टू द सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन की वजह से जो रॉक बनते हैं। अब ये सॉलिडिफिकेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया आपके अंदर, ठीक है। और सॉलिडिफिकेशन साइंस का टॉपिक होता है वैसे, कि भाई सॉलिड कैसे बन जाती हैं चीज़ें, तो वो देखेंगे। ये बोल रहा है ऑफ मैग्मा आर कॉल्ड इग्निशियस रॉक। सॉलिडिफिकेशन ऑफ किसका होता है, मैग्मा का जब सॉलिडिफिकेशन होता है ना, ठीक है, तब उसे इग्निशियस रॉक बोलते हैं। इग्निशियस रॉक आर फॉलोइंग टू टाइप्स, ये दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं एक्सट्रूसिव और एक होता है वोल्केनिक रॉक, ठीक है। एक क्या होते हैं एक्सट्रूसिव या फिर वोल्केनिक रॉक, और दूसरा मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। तो दीज रॉक आर फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा ब्रेक थ्रू द क्रस्ट एंड रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ। जब धरती के अंदर लावा होता है और भाई फट जाता है, वोल्केनो इरेप्ट होता है, मतलब जब वो ज्वालामुखी फट जाता है तो अंदर से मैग्मा निकलता है। क्या निकलता है, मैग्मा, और बाहर आके वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। द कॉमन रॉक्स फॉर्म्ड इन दिस मैनर आर बेसाल्ट, इस तरह से जो बने हुए पत्थर होते हैं उनको बेसाल्ट बोलते हैं, एंड ओब्सीडियना, ओब्सीडियना, ठीक है, ये बनते हैं। तो इग्निशियस रॉक में एक एक्सट्रूसिव या वोल्केनो रॉक हो गया, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है इंट्रूसिव। इंट्रूसिव यानी जो अंदर ही रह जाता है। तो देखो जैसे नाम से ही पता चलेगा, EX एक्सट्रूसिव यानी जो बाहर, और IN इंट्रूसिव जो अंदर हो गया। इंट्रूसिव और प्लूटोनिक रॉक्स, इंट्रूसिव और प्लूटोनिक रॉक। तो इंट्रूसिव और प्लूटोनिक रॉक में क्या हो गया, दीज रॉक आर फॉर्म्ड, ये रॉक, ये पत्थर बनते हैं व्हेन, जब मैग्मा फेल हो जाता है टू ब्रेक थ्रू, तोड़ने में, द क्रस्ट, क्रस्ट को, एंड कूल स्लोली अंडर द क्रस्ट फॉर्म्ड रॉक्स, तो ये रॉक बनाता है। द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ रॉक फॉर्म्ड इज दिस मैनर इज ग्रेनाइट और डोलराइट, ठीक है। अब क्या होता है, देखो पहले वाले में एक्सट्रूसिव में तो क्या हो गया, फूट के बाहर आ गया, और बाहर आके लावा जम गया, और जमने के बाद जो पत्थर बने ना वो क्या हो गए, एक्सट्रूसिव। और इंट्रूसिव में कौन से आ गए, इंट्रूसिव में आ गए वो पत्थर जो अंदर ही रह गए, किसी भी वजह से या किसी कारण से जमीन से बाहर नहीं निकल पाए, अंदर ही रह गए, और अंदर ही धीरे 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 क्या हो गए, ठंडे हो गए, और ठंडे होकर के उनके पत्थर बन गए। कौन कौन से, एक तो ग्रेनाइट बन गया और एक डोलराइट। तो ग्रेनाइट और डोलराइट बन गए, ठीक है। और ये कौन कौन से तरह के पत्थर थे, ग्रेनाइट और डोलराइट को छोड़ के फिर और कौन कौन से पत्थर रह गए थे, ये इग्निशियस रॉक में आते थे। इसके बाद आ गया सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री का जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, छोटे छोटे जो कण होते हैं ना मिट्टी के, ठीक है ना, बालू रेत देखी होगी आपने, उस टाइप के सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं,
ठीक है। अब वो बनते कैसे हैं, उस रेत से भी, जब उस रेत को प्रेशराइज किया जाता है तो उससे भी पत्थर बन जाते हैं। देखो, सेडिमेंट्री रॉक आर फॉर्म्ड बाय सेडिमेंट एक्यूमुलेटेड ओवर लॉन्ग पीरियड। अब देखो, जो मट्टी के कण बहा कर या इकट्ठे किए जाते हैं लंबे समय तक, यूजुअली ऑन द फ्लोर ऑफ ओशियन, जैसे समुद्र के फ्लोर में, रिवर्स नदियों में या झीलों में। द सेडिमेंट्री कम फ्रॉम द डिसइंटीग्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक, जो एग्जिस्टिंग रॉक होते हैं उन्हीं के डिसइंटीग्रेशन की वजह से होता है। ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस पे। सैंडस्टोन, जैसे कौन से हो गए, पत्थर, और सैंडस्टोन हो गया। सैंडस्टोन उत्तर भारत में घर की छतों में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फिर लाइमस्टोन हो गया, चूना पत्थर जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसको पहले लाइमस्टोन कई तरह से यूज़ किया जाता है। एक तो जैसे भाई चूना देख लो, जहाँ जहाँ पे यूज़ होता है वहाँ पे लाइमस्टोन हो गया। एंड क्ले आर कॉमन, और चिकनी मिट्टी होगी बिल्कुल, ये क्ले भी काफ़ी काम आती है भाई। क्ले आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स। ये सारे क्या हो गए, सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल हो गए। तो दो हो गए, एक तो इग्निशियस हो गए और एक सेडिमेंट्री। फिर उसके बाद आता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स में क्या होता है, जब इग्निशियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू ग्रेट हीट, जब ये दोनों तरह के इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक, जब ये इनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो इनकी जो ओरिजिनल करेक्टर्स है आर अपीयरेंस कंप्लीटली चेंज, तो वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, जैसे हैं वैसे नहीं दिखते। तो होता क्या है, बोल रहा है गिविंग देम ए न्यू फॉर्म, तो वो एक नई फॉर्म बनाते हैं। सच रॉक्स आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स, इस तरह के रॉक्स को मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। जैसे कॉमन एग्जांपल ऑफ इन रॉक्स का कॉमन एग्जांपल क्या है, जैसे एक तो मार्बल बन सकता है, क्वार्ट्ज बन सकता है, ग्रेफाइट बन सकता है, और लाइमस्टोन बन सकता है। चेंज टू फॉर्म ए मार्बल एंड सैंडस्टोन चेंज टू फॉर्म ए क्वार्ट्जाइज एंड कोल चेंज टू फॉर्म अ ग्रेफाइट। समझ गए, यानी लाइमस्टोन जो होता है ना, देखो हम जो लाइमस्टोन होता है, लाइमस्टोन चूना पत्थर होता है, पहले सफेद ही करते थे, तो वो किसका फॉर्मूला बनाता था, NaCl, ठीक है। तो वही फॉर्मूला वही वो बनाता था, मार्बल बनाता था। अब पता चला तुम्हें कैसे एक सेम फॉर्मूला बनाते हैं, मार्बल का पत्थर और वो लाइमस्टोन, वो इसी वजह से बनाते हैं क्योंकि वो एक ही चीज होते हैं। जब ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो वो मार्बल बन जाता है। फिर सैंडस्टोन चेंज टू फॉर्म है क्वार्टाइज, फिर ऐसे ही सैंडस्टोन क्वार्टाइज में चेंज हो जाता है और ग्रेफाइट में, कोल ग्रेफाइट में चेंज हो जाता है। तो ये इस तरीके से चलता है। फिर ये बोल रहा है फैक्ट फाइल आप चेक कर सकते हो। लाइमस्टोन है ये, यहाँ पे थोड़ा अच्छे से दिख नहीं रहा है ब्लैक एंड व्हाइट पेपर की वजह से, ठीक है। In the distance past, a lot of vegetation and animals got buried with the sedimentary and their remaining fossil change into coal and petroleum between compact sedimentary rocks. This is why we call coal and petroleum fossil fuels. ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स क्यों कहा जाता है, कोल और पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन होता है हिंदी में, जीवाश्म ईंधन, ठीक है। क्या हो गया, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि वो जीवों से बना हुआ है। बहुत सारे जीव जंतुओं के ऊपर से कीचड़ और पानी या मिट्टी या पेड़ पौधों के बीच में दब गए थे, और कीचड़ की और पानी की लेयर इनके ऊपर से जम गई थी और ये अंदर ही दबकर मर गए थे, ठीक है। और धीरे धीरे उनका चेंज होके पेट्रोलियम और कोल बन गया था, तो इसीलिए हम इसको फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। फिर इसके बाद आता है रॉक साइकिल। रॉक साइकिल में क्या आ गया, रॉक माने पत्थर हो गया, पत्थर की साइकिल। द रॉक साइकिल इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस इन विच रॉक चेंज फ्रॉम वन काइंड इनटू अनदर। अब देखो रॉक साइकिल में क्या होता है, पहले एक चीज बनती है, फिर उससे दूसरी बन जाती है, फिर उससे तीसरी बन जाती है, फिर उससे चौथी बन जाती है, फिर वापस वैसी की वैसी हो जाती है। मतलब एक साइकिल बन गई, कहना कि जो जिस पोजीशन से पत्थर स्टार्टिंग से चला था वो वापस उसी पोजीशन में आ जाता है। इसी को हम रॉक साइकिल बोलते हैं। तो रॉक साइकिल इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस इन विच रॉक चेंज इनटू वन काइंड इनटू अनदर। अब देखो सबसे पहले इग्निशियस लिया इसने। इग्निशियस रॉक आर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक। इनको प्राइमरी रॉक भी बोला जाता है क्योंकि सबसे पहले यही बनते हैं और सबसे मजबूत भी यही होते हैं। एज दे आर फॉर्म्ड फर्स्ट, जैसे कि ये पहले बनते हैं बिकॉज ऑफ द कूलिंग ऑफ मैग्मा, क्योंकि मैग्मा ठंडा हो जाता है। दीज रॉक डिसइंटीग्रेटेड अंडर द इम्पैक्ट ऑफ द फोर्स ऑफ नेचर, और प्राकृतिक के अंदर बाहर के इन्वायरमेंट का उनके ऊपर असर होता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, दे ब्रोकन मटेरियल गेट डिपॉजिटेड ऑन द फ्लोर ऑफ द ओशियन। वे टूटने लग जाती हैं किस मटेरियल में, जो फ्लोर में जमा होता है, सीज रिवर्स एंड लेक्स टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स। अब इग्निशियस रॉक के सेडिमेंट्री रॉक बन जाते हैं, ठीक है। फिर सेडिमेंट्री रॉक अंडर एक्सट्रीम प्रेशर एंड टेम्परेचर चेंज इनटू द मेटामॉर्फिक रॉक्स। फिर सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक में चेंज हो जाता है। फिर इसी तरह से अगेन अंडर एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर मेटाफॉर्मिक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स मेल्ट टू फॉर्म अ मैग्मा, और फिर वो वापस से मैग्मा की फॉर्म में बन जाता है। फिर मैग्मा वापस से इग्निशियस रॉक में, और ये साइकिल चलती रहती है, ठीक है। देखो ये दिखा रखा है, जैसे ये देखो डिसइंटीग्रेशन होगा,
पहाड़ों से पानी से जम के इधर आ जाएगी, फिर ट्रांसपोर्टेड बाय विंड एंड रेन, और बारिश और हवा की वजह से बह के ये डिपोजिशन समुद्र में नीचे इकट्ठा हो जाएगा, इधर ये हो गया, ठीक है। और इधर से फिर प्रेशर से ये पत्थर बन जाएंगे, फिर ये फट जाएंगे, मतलब इधर इकट्ठे हो गए और ये फट गए, वोल्केनो बन गया, फिर बाहर मैग्मा जम गया। तो इस तरीके से ये चलता रहता है, ये प्रोसेस ऑफ रॉक फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। देखो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मान लो ये यहाँ पे एक पहाड़ है, ठीक है, ये क्या है, पहाड़ है, और इधर है समुंदर। अब ये समुद्र का पानी बार बार इसको हिट कर रहा है, हिट करने पे क्या होगा, पत्थर से बार बार जब टकराएगा ना तो पत्थर कटने लग जाएगा उस पानी की वजह से, और उसके छोटे छोटे टुकड़े बन जाएंगे, ठीक है, और वो टुकड़े नीचे जमा हो जाएंगे समुद्र के अंदर, ठीक है। तो देखो पत्थर से टुकड़े बन गए, रेत बन गए, रेत से फिर मैग्मा बनेगा, और मैग्मा से फिर वही सारा प्रोसेस चालू हो जाएगा। ये एक छोटा सा एग्जांपल करके मैंने आपको बताया था। कलेक्ट सैंपल ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक, ये बोल रहा है कि अलग अलग तरह के रॉक्स को इकट्ठा करो। यू हैव लर्नड अबाउट इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में आप पढ़ोगे कि सच एज लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट एटसेट्रा आर स्टडी देम क्लोजली टू हैव एन आइडिया देयर हार्डनेस, कलर एंड लस्टरस। अगर आप ये सारी चीज़ें पढ़ोगे तो आपको एक कॉमन सा आइडिया मिल जाएगा इनकी हार्डनेस का, कलर का और इनके लस्टर का। फिर यूजेज ऑफ रॉक्स, पत्थरों का यूज़ क्या होता है उसके बारे में बता रहे हैं। बोल रहे रॉक्स आर यूजफुल इन मैनी वे, पत्थर जो है वो काफ़ी तरह से यूजफुल होते हैं, एज बिल्डिंग मटेरियल्स एंड एज सोर्स ऑफ मेटल्स लाइक आयरन्स, ठीक है। किस किस की सहायता से, बिल्डिंग मटेरियल एंड सोर्स ऑफ मटेरियल लाइक आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड फॉसिल फ्यूल्स। दे ऑल्सो यील्ड वैल्यूएबल जम्स, गेट डायमंड, गार्नेट्स, जेट्स एक्सेट्रा, और ज़्यादा प्रेशर की वजह से डायमंड और ग्रेनाइट्स वगैरह भी बन जाते हैं, ठीक है। तो ये सारा था पत्थरों के बारे में इंफॉर्मेशन। थिंकिंग हैट में बोल रहा है, डू यू थिंक द कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ रॉक फॉर्मेशन शुड बी कॉल्ड रॉक साइकिल। तो बोल रहा है जो पत्थर बनना और फिर पत्थर से रेत बन जाना, रेत से वापस पत्थर बनना, इस प्रोसेस को आप रॉक साइकिल कह सकते हो। तो शायद ठीक है रॉक साइकिल कहना, क्योंकि वापस वही प्रोसेस चलता रहता है। रॉक आर वेरी वैल्यूएबल फॉर अस, पत्थर हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। इन फैक्ट, अगर वास्तव में इन मॉडर्न लाइफस्टाइल इज़ वेरी डिपेंडेंट ऑन इट, क्योंकि आप देखोगे कि भाई मॉडर्न जो लाइफस्टाइल है, क्योंकि हम घरों में ग्रेनाइट लगवा रहे हैं, पत्थर लगवा रहे हैं, हालांकि ये थोड़े सुंदर जरूर दिखते हैं लेकिन रियल लाइफ के लिए हार्मफुल होते हैं। क्यों, देखो पहले कच्ची मिट्टी के घर होते थे जिसमें क्या है, गंदगी नहीं होती थी ज़्यादा, नंगे पैर रहते थे, घर गर्म रहता था सर्दियों में और गर्मियों में ठंडा रहता था, ठीक है। फिर दूसरा रीजन, अब मिट्टी से शरीर में अगर गंदगी बढ़ती है, ऐसा बोलते हैं कि मिट्टी में हाथ है तो आप धो के आओ। तो देखो जब हमारा जो शरीर का जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये इसके अंदर दो पावर्स होती हैं, एक तो नेगेटिव और एक पॉजिटिव। अब अगर हम नेगेटिव पावर्स क्या होती हैं, जो शरीर पे मतलब नुकसान करती हैं, और पॉजिटिव पावर्स क्या होती हैं, जो शरीर को फायदा पहुंचाती है। तो अब मिट्टी से ही सारी चीजें बनी हुई हैं। आप देखो ध्यान से, कोई भी चीज आप जो भी यूज कर रहे हो मिट्टी से ही बनी हुई होगी, और हम मिट्टी से ही बचने की कोशिश करते हैं। तो मिट्टी से हमें बीमारी भी मिलती है, लेकिन मिट्टी ही हमें जीवन को बचाने की भी कोशिश करती है, जीवन में अच्छी अच्छी चीजें देती है। तो अगर आप मिट्टी में खेलोगे ना तो आपका शरीर मजबूत हो जाएगा। कैसे मजबूत होगा, देखो भाई मिट्टी से ताकत भी मिलती है, ठीक है ना, तो ताकत मिलेगी, और मिट्टी के अंदर खेलोगे तो क्या होगा, बीमारियां मिलेंगी। अब बीमारियां अगर शरीर को मिलेंगी तो शरीर की ताकत बढ़ेगी, शरीर अपनी ताकत को बढ़ा लेगा। क्यों, क्योंकि उसको बीमारियों से बचना है, स्ट्रगल करके उसको जीना है। लेकिन अगर हम शरीर को बीमारियों से बचाने की बजाय, मतलब मिट्टी में खेलने की बजाय हम क्या करें, उसको बीमारियों से बचाने की दवाइयां लेना स्टार्ट कर दें, तो फिर शरीर अपने आप को बचाना छोड़ देगा। क्यों, क्योंकि वो सोचेगा भाई बाहर से दवाई आसानी से मिल जाती है किसी भी चीज़ की। अब तुम्हारे को थोड़ा सा सर में दर्द हुआ और आपने टैबलेट खा ली, फिर मान लो थोड़ा सा पेट में दर्द हुआ फिर आपने टैबलेट खा ली, तो फिर ज़्यादा पेट में दर्द होगा तो भी आप टैबलेट पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो धीरे धीरे शरीर अपना काम करना बंद कर देगा। पहले देखो दोस्तों, किसी के मुँह से बदबू नहीं आती थी, पहले लोग नीम की दातुन वगैरह करते थे और मुंह से बिल्कुल बदबू नहीं आती थी, और दांत हैं वो बुढ़ापे तक चलते थे। आज के दिन सभी कोलगेट करते हैं फिर भी सबके मुंह से बदबू आती रहती है। एक दिन कोलगेट मत करो दूसरे दिन बदबू आती है, 2 दिन नहीं करो तो सड़ उठता है दूसरे दिन तीसरे दिन में। तो होता क्या है, हमारा शरीर है ना, उसका जो एंटीबायोटिक्स जो होती है वो हमारे शरीर अपने आप प्रोड्यूस करता है, वो सबसे बेस्ट होती है, ठीक है। तो मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से हमने हमारी एंटीबायोटिक जो चीज़ें हैं उनको कम कर लिया, ठीक है। हालांकि हम सोच रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अच्छा कुछ नहीं कर रहे हैं, हम खराब कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा पैसा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसको फालतू की या बकवास की चीज़ें में, देखो मॉडर्न लाइफस्टाइल से घर में फर्श लगाते हैं, सर्दियों में ठंडा रहता है, गर्मियों में गर्म रहता है। फ़ायदा क्या हुआ भैया ऐसे घर का, ठीक है। फिर उसके लिए उसको गर्म करने के लिए AC लगाएंगे,
ठंडा करने के लिए एसी लगाएंगे। तो पहले ही ना कच्चा घर कितना अच्छा है मिट्टी का, जो गर्मियों में तो ठंडा रहता है और सर्दियों में गर्म हो जाता है अपने आप ही, ऑटोमेटिक, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कैन यू इमेजिन दैट डिफिकल्ट वाई वुड फेस इन देयर एब्सेंस। तो बोल रहा है क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि क्या डिफिकल्टी आ रही है आपको इनकी एब्सेंस में, मतलब अगर पत्थर नहीं होंगे तो हमें क्या परेशानी होगी। पत्थर के फायदे हैं बहुत सारे, ठीक है, तो उनका अलग यूज़ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि घर में ही उसको लगा के उसका यूज़ किया जाए। तो ये समरी है। अगर आपको लेसन अच्छे से समझ में नहीं आया तो आप समरी पढ़ के पूरे को एक बार रिवाइज कर सकते हैं। समरी को ज़रूर रिवाइज करें, क्योंकि समरी में से भी 1-2 क्वेश्चन बन सकता है, सिंपल क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ग्लोसरी है, हार्ड वर्ड्स की जगह आप ये याद करो जरूर, 2 या 3 वर्ड्स जरूर आएंगे एग्जाम में, ठीक है। फिर ये फिल इन द ब्लैंक्स याद कर लें, इसमें पहले से ही भरे हुए हैं। चूज द करेक्ट आंसर्स। वैसे मैंने लेसन को अच्छे से पढ़ाया है, तो अपने आप ढूंढने चाहिए आपको क्वेश्चन आंसर, क्योंकि क्वेश्चन आंसर जब आप अपने आप ढूंढते हो तो इसका मतलब आपका रिवीजन दोबारा हो जाता है। जो आपका रह गया कुछ तो उसको आप अच्छे से पढ़ लोगे, और अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको अच्छे से वो याद हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल दीक्षा अकेडमी। थैंक यू फ्रेंड्स।